जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 25वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदर्शम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृदयांगमयं वंदे विष्णु भवभैरम सर्वलोकनाथम सर्वलोकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपा करके उसी का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे सत्यभामी, तुमने ये बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी ने शौनक आदि मुनियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। तब कार्तिकेय जी बोले कि पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बतलाइए। तब महादेव जी कार्तिकेय से बोले कि एक और संपूर्ण तीर्थ समस्त दान दक्षिणाओं के सहित यज्ञ पुष्कर कुरुक्षेत्र हिमालय अक्रूर तीर्थ काशी तथा शुक्र क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ पैर वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित नास्तिक ससालु तथा कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा ही प्रातःकाल स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। हे सदानंद, स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्रह्म स्नान और दिव्य स्नान। श्री कृष्ण जी से इतनी बात सुनकर सत्यभामा उनसे बोली कि हे प्रभु, मुझे चारों स्नानों के लक्षण आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, गोधूलि के द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशय में किए हुए स्नान को वारुण स्नान कहते हैं। आप ही छठामयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है उसका नाम ब्राह्मण स्नान है। और बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करने वाला स्नान दिव्य स्नान माना गया है। इस प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करें, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातःकाल स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। ये सुनकर कार्तिकेय जी ने महादेव जी से पूछा। कार्तिकेय जी बोले, हे पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। तब महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वह प्रतिदिन कर्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन करना और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। इस मास में एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विठा में डालकर चढ़ाया जाता है। उसे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शुक्र बनता है। कार्तिक मास में शास्त्र भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्य के समान कोई सदाचार नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, रचना के तुल्य तृप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है, दान के सदृश सुख नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है।
कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या कुलीन और शीलवान दंपति जन्मदायिनी माता, विशेष रूप से पिता साधु पुरुषों के समान का अवसर, धार्मिक पुत्र द्वारका का निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, यह सब मनुष्य के लिए प्राय दुर्लभ है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र का दान करें, ओढ़ने के साथ ही बिछौना भी दें। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी भी नरक नहीं देखता, किंतु वह पलाश के पिछले पत्र का अवश्य ही त्याग कर दें। कार्तिक मास में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा ही साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा ही मोक्ष को देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन करना, पलाश के पत्ते में भोजन करना, तेल मिश्रित जल से स्नान करना, निरंतर क्षमा का आश्रय लेना और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक के मास में भगवान विष्णु के सामने उस काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे तो लाखों करोड़ों गुना पुण्य होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी अर्थात वैशाख के मास में उज्जैन, ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। हे कार्तिकेय, संसार में विशेष रूप से कलयुग में ही वे मनुष्य धन्य हैं जबकि सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। हे बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान करा जाए, तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान श्री लक्ष्मीपति की पूजा करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक के अपने समस्त पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 10,700 अपराध क्षमा कर देते हैं। हे षडानंद, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नतापूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग नहीं छूता है। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल और श्री हरि को भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य और चरणोदक चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। हरि ओम तत्सत। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगपाण, गोविंद दामोदर माधवेति। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, कल की गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति करने के लिए, अपनी प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए, अपने सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए और जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए गोपाष्टमी के विशेष दिन इन कार्यों को आप जरूर करें। इस दिन एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तदंतर गाय माता की पूजा करें, उनको रोली का तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं और फूल लेकर धूप दीप दिखाते हुए गौ माता की आरती करें। हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें। गौ माता को चुनरी चढ़ाएं, उनके चरणों में फूल चढ़ाएं और उबले हुए चने का प्रसाद खिलाएं। गाय के लिए बनाई हुई पहली रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर अथवा बनी हुई खीर रखकर उस रोटी पर गाय को खिलाएं। गौ माता की आरती कपूर से करनी है। गाय को इस दिन अपने हाथों से पानी पिलाएं। इस दिन थोड़ा समय निकालकर गौ माता पर हाथ खिलाएं, उनकी सेवा करें। गोपाष्टमी के दिन गाय का एक उपला लेकर उस पर थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखकर पूरे घर में वह धूप दीप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद उस उपले को घर की दक्षिण दिशा में रख दें।
इस दिन ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्यों के सभी कार्य बिना किसी बाधा के ही सफल होंगे। गोपाष्टमी के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अपने और अपने बच्चों के माथे पर लगाएं। गोपाष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाया जाता है। ऐसा करने से होता यह है कि हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे हमारे घर की रक्षा होगी। गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। गेहूं के दलिए में थोड़ा सा पानी छिड़क कर वह गाय को खिलाएं। ऐसा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सभी बिगड़े कार्य समझते हैं। तो इस दिन थोड़ा समय निकालकर आप ये कार्य अवश्य करें। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा कि हे भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम कल्याण परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देव ऋषि नारद जी का सभी को भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। हे महाभाग्यवान सुखदेव जी, मुझे आप ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीला कथाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावन में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। जिस प्रकार से शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, ठीक वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर पर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्मपूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया है कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें कि लोकों की रचना हुई। ये जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परछिन्न है, ठीक वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परछिन्न सा वर्णन किया है। ये क्या बात है जिसकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे। वे संसार की स्थित उत्पत्ति प्रलय के हेतु सर्वांत अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस न किस रूप से सहन करते हैं। पहले आपने मुझे यह बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बताया मुझे कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवंतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूल अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? हे सुखदेव जी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती हैं? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव, मनुष्य आदि योनियां सत्य रज तम इन तीनों गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको जानने वाले जीवों में कौन कौन सी किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से हमें बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद, उनके धर्म का निरूपण भी कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी हमें बताइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है?
वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है, बावड़ी, कुआं कुदवाना आदि समार्थ यज्ञ आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की अथवा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है और आत्मा के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार से स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। हे भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इसका तात्विक निरूपण मुझसे कीजिए। इस विषय में आप स्वयं भू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान के अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए शौनक आदि ऋषियों से आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार से उनसे प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो कि ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवर शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वालों का कोई संबंध नहीं होता, ठीक वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है तब ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार से मानने लगता है। किंतु जब ये गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुमसे सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर तय तथा पै को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। हे परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई उनको दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, अपने मन में ऐसा निश्चय करके और उसी से अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे कि वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण भी नहीं है। वहाँ न तो काल की ताल गलती है और न ही माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं।
वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभास युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं, मणि जड़ित स्वर्ण के प्रभाय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मोंगे वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली के सहित बादलों से शोभायमान होता है, ठीक वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांतता से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से शयन स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप को धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती रहती है। कभी कभी जब यह झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती है, तब उनके सौंदर्य और सौरभ्य से उन्मत्त होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक, लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अहरण आदि मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्द आदि 5 तन, मात्राएं और पंचभूत, ये 26 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हुई हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूपभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। इनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय अब आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। उनका शरीर पुलकित हो उठा। ब्रह्मा जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, जो कि परमहंसों के निवर्ती मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर उन चरणों को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। श्री भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर तुम मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। हे ब्रह्मा जी के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम, प्रिय अवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में मेरी वाणी को सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इससे मेरी इच्छा से तुम्हें इस लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में की कर्तव्य एवं विवडम हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। क्योंकि हे निष्पाप, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका भरण पोषण करता हूँ, फिर तपस्या से ही इसको अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघनीय शक्ति है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले श्री भगवान से कि हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझे याचक की ये मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती रहती है, फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है,
ठीक वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से मैं बंद न जाऊं। हे प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगाऊं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण क्रम अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान ना कर बैठूं। यह सुनकर श्री भगवान बोले, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान अब मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण है ज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं, वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्वान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्वान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उन्हें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रवेश नहीं भी हूँ। ये ब्रह्मा नहीं, ये ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा है, इस अनियोग की पद्धति से ये सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, हे ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इसे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार का उपदेश देकर लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार का उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा दिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनको प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देव ऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। हे परीक्षित, जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि मेरे लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। हे परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भागवत उनको सुनाया। तुमने मुझसे जो ये प्रश्न किया कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उस भागवत पुराण के रूप में तुम्हें देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।
आइए अब कार्तिक स्नान की विशेष 5 कथाओं का श्रवण करें। आज गोपाष्टमी है, तो सर्वप्रथम गोपाष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ को चराने की लीला की थी। इस दिन बछड़े के सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गऊ और उनके बछड़ों को स्नान कराया जाता है। गौ माता के शरीर पर इस दिन मेहंदी, रोली, हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन करने के बाद गौ माता को ग्रास दिया जाता है। उनकी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। आइए अब कथा का श्रवण करें। गोपाष्टमी की कथा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गौचारण की गई लीला को सुना जाता है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन माता यशोदा से भगवान कहने लगे कि मैया अब हम बड़े हो गए। ये सुनकर माँ यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ अब क्या करें हम। तब भगवान ने कहा कि अब हम बछड़े चराने के लिए नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। ये सुनकर यशोदा माँ कहने लगी कि ठीक है, तुम अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान अब नंद बाबा के पास पूछने के लिए पहुंच गए। तब उनको नंद बाबा ने कहा कि लल्ला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। ये सुनकर भगवान ने कहा कि बाबा, अब हम बछड़े नहीं चुराएंगे, हम तो गाय ही चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तो नंद बाबा बोले कि ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर हमें बता देंगे। बाबा की इस बात को सुनकर भगवान अब झट से पंडित जी के पास जा पहुंचे और जाकर उनसे बोले कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का शुभ मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर ये गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी बोले कि क्या बताएं आपको, नंद बाबा केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की इस बात को सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही समय शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि। भगवान के गौरण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और वे बोले कि मैया, यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो फिर मैं कैसे जूतियां पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को तुम जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गायन करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तभी से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गायें चराते हुए वृंदावन जाते हैं, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन हो जाती है। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। सभी बोलिए गोपाल की जय, गोपाष्टमी की जय। अब सुनिए धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही धार्मिक थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत आदर सम्मान किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह सभी की मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन वह ब्राह्मणी मरकर अब भगवान के घर गई। वहां जाकर वह बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तब स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए। ये सुनकर वह ब्राह्मणी बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। अब आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, तो उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर एक बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी हुई छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे हुए साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सभी को कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने वहां जाकर सबको प्रणाम किया
और बोली कि मुझे बैंकुट जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए किंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है, बैंकुट में तुम कैसे जाओगी। ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है। तब चित्रगुप्त श्री ब्राह्मणी से कहने लगे कि इस धरती माता की कहानी को कोई 1 साल सुने अथवा कोई 6 महीने सुने या फिर 7 दिन ही इस कहानी को जरूर सुने, फिर इस कहानी का उद्यापन कर दें। धरती माता की इस कहानी को सुनने से जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों को धरती माता समेट लेती है, हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने चित्रगुप्त जी से प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसको पृथ्वी पर भेज दिया। अब ब्राह्मणी जीवित ही पृथ्वी पर आ गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से आकर कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आ गई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। तदंतर उस ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवारजनों के सहित 7 दिन धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैंकुट में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी को सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है, उसके और उस बैंकुट में स्थान प्राप्त होता है। सभी बोले धरती माता की जय। एक सास थी, वह कार्तिक के महीने में 12 कोस गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। उसकी बहू घर में रहकर ही कटरिया में पानी डालकर इस प्रकार से कहती, वह बहू कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहू के इतना कहते ही घर में गंगा जी आ जाती और वह बहू स्नान कर लेती। एक दिन उसकी सास की नथ गंगा जी के पानी में नहाते समय बह गई। उस सास ने बहुत ढूंढा लेकिन वह नथ पानी में कहीं नहीं मिली। जब बहू घर में रहकर ही गंगा स्नान करने लगी तब उस सास की नथ बहू के कटरिया वाले पानी के अंदर आ गई। उसने नथ को पहचान लिया और संभाल कर रख दिया। जब सास गंगा स्नान करके घर वापस लौटी तो सास बहुत ही उदास थी। ये देखकर बहू ने पूछा कि सासू जी क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हो। तब उस सास ने बताया कि बहू मेरी नथ आज गंगा जी में बह गई। सास की इस बात को सुनकर वह बहू कहने लगी कि माँ जी, नथ तो मेरे हाथ में आ गई। ये सुनकर सास ने कहा कि बहू ऐसा कैसे। तब वह बहू बोले कि आप तो कार्तिक नहाने के लिए 12 कोस जाती हैं और 12 कोस आती हैं। मैं कट में पानी डालकर गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर गंगा जी यहीं पर घर में ही आ जाती है और मैं उसमें स्नान कर लेती हूँ। आज वैसा ही हुआ, मैं स्नान कर रही हूँ तब आपकी ये नथ मेरे कटरिया वाले पानी के अंदर आ गई। मैंने ये देखते ही पहचान लिया कि यह नथ तो आपकी है। फिर मैंने इसको संभाल कर रख लिया। हे गंगा मैया, जैसे उस सास को आई वैसे किसी को नहीं आना, जैसे उस बहू पर बरसी उस पर कृपा की वैसे सब पर करना। बोलिए गंगा मैया की जय। आंवलिया राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक आंवलिया राजा था जो कि प्रतिदिन 1 मन सोने के आंवले का दान किया करता था और बाद में ही भोजन जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से कहने लगा कि पिताजी, आप तो ऐसे आंवले का दान कर करके सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहाँ पर आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर उनसे कहा कि तुम उठो। और तुम्हारे पहले जैसी ही रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष तुम्हारे आंगन में लगा है, तुम दान करो और भोजन जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट हो गया। वहाँ बियाबान जंगल में और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। ये देखकर वह राजा रानी फिर से समान आंवले का प्रतिदिन दान करने लगे। उधर बेटे बहू से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। अब उनके खाने के भी लाले पड़ गए। तब आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है,
सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख ये दूर हो जाएगा। वे दोनों अब वहाँ जंगल में पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से कहने लगी कि इन लोगों से तो काम तो हम कम करवाएंगे और इनको मजदूरी ज़्यादा देंगे। तब एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहा ले। तब बहू सिर धोने लगी। तब बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। ये देखकर रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तब वह बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान किया करते थे और हमने उनको अपने घर से भगा दिया था। ये सुनकर सास बोली कि हम ही हैं तुम्हारे सास ससुर, तुमने हमको ही निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बंदा जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तब विनायक जी ने सोचा कि इससे मेरे नाम से ही अपना घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो जंगल में इसे शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आए और उस बालक से कहने लगे कि तू कहाँ से आ रहा है और तू कहाँ को जाएगा। तब वह लड़का बोला कि मैं विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब विनायक जी बोले कि मैं ही हूँ विनायक, मांग तो क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना। ये सुनकर वह लड़का बोला क्या मांगूं, अन्न हो, धन हो, हाथी की एक सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। तब विनायक जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का अपने घर को आया और देखा कि एक छोटी सी लड़की आंगन में एक चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि देख माँ, कितना धन लेकर आया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ ये धन मैं। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को दिया उस लड़के पर टूटे वैसा सबको देना, सभी पर कृपा करना। इस कथा को सुनते कहते हुकारा भरते सभी के दरिद्र को दूर करना, सब पर कृपा करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख दाता, वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुद्र से रक्षा करके भवता। जय जय लक्ष्मी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोग, तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊँ, प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊँ, चंदन धूप दीप तुलसी, शीत दल वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊँ, तुम्हारे सामने नृत्य कर नित प्रभु घंटा शंख मर्दंग बजाऊँ, चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊँ, जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगाकर भोजन पाऊँ, मन कर्म वचन पाप से किए जो परिक्रमा के साथ बाहूँ, ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने ना पाऊँ। मांगो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाँ, शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊँ। शालिग्राम भगवान की जय। अब हम भगवान का 5 बार नाम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।